कभी आपने सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए? आपके माँ बाप ये क्यों हैं? आप जिस जगह पैदा हुए वही क्यों? आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपकी परेशानियाँ, ये सब रैंडम नहीं है। ये सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो आपकी आत्मा ने जन्म लेने से पहले खुद चुना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपके जीवन का दर्पण बन सकता है। जन्म से पहले कैसे आपकी आत्मा ने चुना अपना जीवन। आत्मा का सफ़र, एक अनंत यात्रा। आत्मा ना जन्माती है ना मरती है, ये अनादि और अनंत है। जीवन के अलग अलग रूपों से गुजरकर ये सीखती है, बढ़ती है और अंत में मुक्ति पाती है। जब हम एक शरीर में होते हैं तब हम समझते हैं कि ये हमारी पहचान है, लेकिन असल में ये शरीर एक वस्त्र जैसा है, पहना फिर उतार दिया। आत्मा हर जन्म के बीच में एक अवस्था में होती है जिसे स्पिरिट रेल्म या आत्मा लोक कहा जाता है। वहाँ पर हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और नए जीवन की प्लानिंग करते हैं। सोल प्लानिंग, जन्म से पहले की मीटिंग। जब आत्मा अगला जन्म लेने का फैसला करती है तो वो अकेले नहीं होती, उसके साथ होते हैं उसके स्पिरिट गाइड्स, सोल फैमिली और कई रूहों का संग जो उसकी मदद करता है नए जन्म के प्लान में। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। कौन सी फैमिली में जन्म लेना है, कौन से चैलेंजेस चाहिए ग्रोथ के लिए, कौन से कर्मों का समाधान करना है, कौन से लोग हमारे जीवन में आएंगे प्रेम, दुख, शिक्षा बनकर। ये डिसीजंस कोई पनिशमेंट नहीं होते, बल्कि आत्मा खुद चुनती है ताकि वो अपने कर्मों का फल भुगत सके और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सके। कर्मा और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। कर्मा का मतलब है हर क्रिया का प्रभाव। जो हम करते हैं वही कभी ना कभी हमारे पास वापस आता है। इसलिए आत्मा नए जन्म में ऐसे सिचुएशंस चुनती है जहां वो अपने कर्मों का समाधान कर सके। जैसे अगर किसी जन्म में हमने किसी का दिल दुखाया तो अगले जन्म में वो इंसान हमारे जीवन में आकर सीख दे सकता है, शायद एक कठिन रास्ता बन के। यही होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आत्माओं के बीच पहले से बने अरेंजमेंट्स। हर इंसान जिसे आप अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं, चाहे माँ बाप, दोस्त, दुश्मन या पार्टनर, अक्सर उनके साथ आपका एक रूहानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। चैलेंजेस, संकट क्यों ज़रूरी है? कई लोग कहते हैं मैंने क्या किया जो मुझे इतना दुख मिला, लेकिन दुख या संकट सिर्फ सज़ा नहीं होते, यह एक ज़रूरी हिस्सा होता है आत्मा के विकास का। आत्मा जानती है कि सबसे गहरी सीख तब मिलती है जब हम अंधकार से गुजरकर रोशनी तक पहुंचते हैं। इसलिए कई बार हम खुद चुन लेते हैं ऐसे सिचुएशंस जो दिखने में कठिन होते हैं लेकिन अंदर से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फ्री विल और भविष्य। अब आप सोच रहे होंगे अगर सब कुछ पहले से प्लान किया गया है तो मेरी फ्री विल क्या है? तो इसका जवाब है दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मा एक ब्रॉड आउटलाइन बनाती है जैसे एक मैप, लेकिन रास्ते में आप किस मोड़ पर रुकते हैं, किस तरफ जाते हैं, ये आपकी चॉइसेस पर निर्भर करता है। यानी आपका जन्म, परिवार, शुरुआती परिस्थितियाँ प्लान की गई होती हैं, लेकिन आप उनसे क्या सीखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और आगे का रास्ता क्या चुनते हैं, ये सब आपकी मर्ज़ी से होता है। पास्ट लाइफ मेमोरीज, सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? जन्म लेते ही हम अपना पूरा आत्मिक ज्ञान भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें सब याद होता तो हम सीख नहीं पाते। भूलना एक ब्लेसिंग है, ये हमें नए दृष्टि से जीने का अवसर देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन या मेडिटेशन के ज़रिए अपने पूर्व जन्मों की झलक मिल जाती है।
ये झलक हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम कुछ ज़्यादा गहरे हैं। अवेकनिंग, अपने मिशन को याद करना। कई लोगों की ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है जब वो अंदर से जाग जाते हैं। उन्हें लगता है मैं यहाँ किसी खास काम के लिए हूँ। यही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपका पैशन, आपकी इंट्यूशन और आपके दिल की आवाज़, ये सब आपके सोल मिशन की तरफ इशारा करते हैं। जब आप अपनी आत्मा के इस मिशन के साथ अलाइंड होते हैं तो जीवन में एक अलग ही शांति और खुशी महसूस होती है। लिबरेशन, अंत में क्या होता है? आत्मा जन्म लेकर सीखती है, कर्मों के समाधान करती है और जब उसकी पूरी जर्नी पूरी हो जाती है तो उसे पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस अवस्था को कहते हैं मोक्ष या लिबरेशन। ये अंतिम मुक्ति होती है जहाँ आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जहाँ न दुख है न सुख, सिर्फ एकता, आनंद और शुद्ध चेतना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए। शायद आपकी आत्मा ने सब कुछ पहले से प्लान किया हो, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और अंत में प्रकाश तक पहुँचने के लिए। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपका सफ़र एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। हर कदम, हर आंसू, हर मुस्कान, सब एक बड़े रूप में गीत की तरह जुड़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपके जीवन किसी बड़े पर्पस के लिए हो? मैं मिलता हूँ आपके अगले एपिसोड में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर की रोशनी से जुड़िए, क्योंकि आप खुद एक प्रकाश हैं। धन्यवाद।